नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो पेपर 24 फरवरी का ये जो है सेकंड शिफ्ट का पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सेट नंबर 19 में होने वाली, इससे पहले मैंने 18 शिफ्ट तक करा दिया हुआ है, जाकर जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अब फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है अगले वाले फिगर पर कौन सा फिगर बनने वाला है। अगर ध्यान से देखें पहले वाले फिगर में, तो इसमें जो एरो नीचे की तरफ दिया गया, इसके बाद जो है अगले वाले में एक राउंड मूव करके इधर की ओर हो गया, उसके बाद ऊपर में चला गया और अगले वाले में इधर आ गया, यानी अगले वाले में कहाँ पर जाएगा, इसमें नीचे की ओर होने वाला है। चलिए सबसे पहले एरो देखते हैं कहाँ पर नीचे में। पहला वाला तो डेफिनेटली गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें नीचे नहीं है। यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और किस किस में दिया गया है, यहाँ पर देखिए इन दोनों ऑप्शन में दिया गया है, यानी हमें इन दोनों में चेक करना पड़ेगा कौन सा सही होगा। इसमें अगर देखें ब्लैक पार्ट यहाँ पर है और इसमें यहाँ पर, इन दोनों में चेक कर लेते हैं ब्लैक पार्ट कहाँ पर होना चाहिए। अगर पहले वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर ब्लैक पार्ट है, लेकिन अगले वाले में जो है ये जो है एंटी क्लॉकवाइज पीछे की ओर मुड़ करके पीछे की ओर हो गया, यानी एक एक स्थान जो है पीछे जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आया हुआ है। अब यहाँ से एक राउंड मूव करके यहाँ पर होना चाहिए। चलिए ये वाला देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। ये वाला ऑप्शन में यहाँ पर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ब्लैक वाला पार्ट यहाँ पर है और एरो नीचे की तरफ दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम ऑप्शन देखें। ऑप्शन में देखिए सभी में चार चार दिए गए, चार तो होगा ही होगा। अगले वाले ऑप्शन में देखिए 5, 3 और 1 है। 5, 3, 1 में से कौन पहले होगा। अगर ध्यान से देखें 5, 3 और 1, इन दोनों में सबसे पहला डिजिट टी है, उसके बाद इसमें ई है और इसमें जो 5 नंबर वाले में ए है और 3 नंबर वाला में ए है, यानी पहले ए वाला होगा। अब ए के बाद क्या है, ए के बाद इसमें सी है और इसमें लास्ट वाले में एस है, यानी पहले सी वाला होगा, यानी 3 नंबर होगा। 4 के बाद 3 होना चाहिए। अगर इस वाले ऑप्शन में देखें 4, 3 इसमें भी अगले दोनों में 5 दिया कि 5 को छोड़ दीजिए। अब 1, 2 को चेक कर लेते हैं कौन में से इन दोनों में से पहले कौन होगा। टी, इसके बाद इसमें एच दिया गया, लेकिन एच से पहले तो ई होता है, यानी 1 नंबर वाला होगा, यानी 5 के बाद 1 और 2 हो जाएगा। ऐसा कहाँ ऑप्शन लिखा गया है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो मिरर इमेज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर दाईं ओर इसका प्रतिबिंब रखा गया, यानी इधर की ओर प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा। सिंपल, जो पार्श्विक रूप से उल्टा बन जाएगा, यानी एक वर्ग तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस वाले में जो है इधर का एरो जो है इधर की ओर से बनेगा और इस वाला एरो जो यहाँ पर दिया गया ये भी इधर की ओर मुड़ जाएगा और इस प्रकार कुछ बनेगा और बीच में जो है एक वृत्त जैसा दिया गया ये रहेगा और ऊपर वाला एरो उसी प्रकार रह जाएगा, लेकिन इस प्रकार का कुछ फिगर बनने वाला है। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। पहले वाले ऑप्शन में देखिए एक वृत्त जैसा दिया गया है, ऊपर में एरो है, यहाँ पर नीचे इधर की ओर है और ये भी एरो इधर की ओर, यानी बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस टी यू भी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एक जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले जो स्टेप वाइज फॉलो करना है। यू जो है टी के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, यानी हम इसकी ठीक दाएं ओर यू बैठा दिए, दाएं ओर हो गया। अब आगे कहा गया है टी जो भी के दाएं ओर से चौथे स्थान पर, भी के दाएं ओर से चौथे स्थान पर टी होना चाहिए, यानी भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। 1, 2, 3 और चौथे स्थान पर टी हो गया। अब कहा गया है आर जो है क्यू और एस का पड़ोसी, यानी आर को हम बीच में डाल दिए और ये किसका पड़ोसी बोला है, क्यू और एस का, दोनों का पड़ोसी आर हो गया। अब आगे कहा गया जो व्यक्ति एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर भी बैठा हुआ है, वह किसी एक छोर पर बैठा, बिल्कुल बैठा हुआ है। अब आगे कहा गया है एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, एस के ठीक बाएं आर बैठा हुआ। आर कहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कमेंट में बता दीजिए कौन क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ है, उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हमें बताना है क्या है, जे का एच से संबंध हमें बताना है। जे का एच से संबंध, जे कहाँ पर है, यहाँ पर है, और एच कहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है। इतना हमें चेक करना है इसका रिलेशन क्या बन रहा है। अगर हम देखें प्लस के बीच में, प्लस का चिन्ह का क्या अर्थ है, यहाँ पर बोला गया ई जो एफ का भाई है, यानी एच जो है किसका भाई है, यह जो है आई का भाई है। इसको प्लस कर लेते हैं क्योंकि भाई बोला गया, मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद माइनस का अर्थ बोला गया है, कहाँ पर है माइनस, यहाँ पर नीचे में। इसका अर्थ बोला गया ई जो है एफ का बेटा है, यानी आई जो है किसका बेटा है, यह जो है जे का बेटा है, यानी इसको प्लस कर लेते क्योंकि बेटा बोला गया है। अब हमें रिलेशन किसका बताना है, जे का एच से। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये बेटा हो गया और ये भी दोनों भाई का संबंध, यानी कि ये भी पुत्र ही होगा, यानी जो एच जे जो है एच का क्या होगा, पिता हो जाए, यानी पिता ऑप्शन कहाँ दिया, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बेटा भी बहुत लोग क्लिक कर लेंगे, लेकिन ध्यान से पढ़िए जे का एच से संबंध पूछा गया है, यानी जे जो है एच का क्या है, एच का पिता है। जे के बारे में पूछ रहा है, जे क्या है, पिता हो जाएगा, न कि एच के बारे में पूछ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया, यानी कथन निष्कर्ष का पहला कथन कहा गया है सभी साइकिल पहिए हैं। ठीक है, साइकिल को हम एस से लिख लेते हैं, सभी साइकिल क्या है, पहिया बोला गया, पहिया को पी से लिख लिए। अब कहा गया है दूसरा कथन कुछ पहिया रबर, यानी कुछ पहिया बोला गया रबर, रबर को हम आर से डिनोट करेंगे। तीसरा निष्कर्ष कहा गया है कोई रबर जो प्लास्टिक नहीं है, कोई रबर जो है प्लास्टिक को पी से
PL लिख लेते ना, जो PP कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कट कर दिए। अब पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ पहिया साइकिल है। यहाँ पर देखिए पहिया वाला ये है, कुछ पहिया साइकिल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि साइकिल जो है पहिया कितना पार्ट कवर करता है, यानी पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ पहिया प्लास्टिक, यानी कुछ पहिया ये वाला प्लास्टिक होगा, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, कहीं पर टच नहीं कर रही, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो हमें सभी यहाँ पर डिजिट को फिल करना है। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या डिजिट दिया गया है। अगर ध्यान से देखें GHIJK तक सेम दिख रहा है, उसके बाद फिर से GHIJK, फिर से GHIJK, यानी सिंपल सा है, GHIJK हम फिर फिल कर देना, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। GH के बाद क्या होगा, I हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर G के बाद H हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए K हो चुका है, फिर से यहाँ पर G हो जाएगा, और HI हो चुका है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। ऐसा कहाँ पे लिखा है, IHGH, ये दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखें, इस प्रकार का हमें बताना है, इसका आंसर 170 है, तो यहाँ पर 110 है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। अगर ध्यान से देखें तो ए, बी और सी के जगह पर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई कुछ करके यहाँ पर 170 कैसे ला सकते हैं। अगर ध्यान से देखें इसमें कुछ मल्टीप्लाई तो होगा, क्योंकि 170 बहुत ज़्यादा नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए अगर हम ए की जगह पर मल्टीप्लाई कर दें तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर भी हमें 170 के पास जाना है, इसलिए बी की जगह पर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 90 दूना कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 180 में से हम सी की जगह पर माइनस रख देते हैं, तो -10 चला जाएगा, तो 170 मिल जाएगा। अब बात को समझ चुके हैं, यानी हमें डबल ए की जगह पर मल्टीप्लाई, बी की जगह मल्टीप्लाई और सी की जगह पर माइनस करना है। सिंपल यहाँ पर चलाते हैं, तो ए की जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, बी की जगह फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और 24 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 24 में 5 जाएगा तो 19 बचेगा। 19 कहाँ पर लिखा गया है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला डिजिट क्या है, टी से यहाँ पर एस का संबंध, यानी इसमें एक घटा दिया गया है। डब्ल्यू से भी है, यहाँ पर कितना है, एक और घटा दिया गया है। जेड से वाई एक और घटा दिया, यानी सभी डिजिट में एक एक घटा दिया गया है। सिंपल सा इसमें से भी हम एक एक घटा लेते हैं, तो जी से कम करेंगे तो एफ, जे से कम करेंगे तो आई, और एम से कम करेंगे तो एल हो जाएगा। एफ आई एल कहाँ पर है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, परज्यूरी के 108 लिखा गया, डिसेप्शन को 86 लिखा गया, तो बताना हमें विटनेस को क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा, अगर कोडिंग के रूप में लिखा गया होगा तो हम इसको ऐड करके देखते हैं, यानी कि सभी कोडिंग को हम लिख लेते हैं। पी का कितना होता है, 16 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, जे का कितना होता है, 10 होता है, उसका यू का कितना होता है, 21 होता है, और आर का 18 हो जाएगा, और वाई का 25 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो 113 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आंसर में कितना है, 108, इसमें से 5 घटा देंगे तो हमें 108 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार डिसेप्शन को भी ऐड करेंगे, लेकिन इसमें जो हमें 91 मिल रहा है, 91 से 5 घटाया गया तब 86 आया। उसी प्रकार यहाँ पर हमें विटनेस में भी वही करना है, सभी को ऐड करने के 5 घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे डब्ल्यू कितना होता है, 23 होता है, आई का 9 हो जाएगा, उसके बाद क्या है, टी का 20 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, उसके बाद क्या है, ई का 5 हो जाएगा, और डबल एस है तो दोनों को हम 38 लिख लेते हैं जोड़कर एक। इन सभी को ऐड करने के बाद 109 मिल रहा है, 109 में से 5 घटा देंगे तो 104 मिलेगा। 104 कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। पहला डिजिट क्या है, जे, जे से यहाँ पर ई कैसे हो गया, अगर जे 10 होता है, यहाँ पर 5 घटाया गया है, उसके बाद ई के सब पर ए ये कितना किया गया है, ए से हम कितना घटाएंगे, यहाँ पर पहले 5 घटाए, उसके बाद 4 घटाए, उसके बाद देखिए ए से एक्स कितना घटाया, 3 घटाया, उसके बाद यहाँ पर 2 घटाया गया। अब कितना घटेगा, 1 घटेगा, एक किस में से घटाएंगे, भी में से, भी में से एक घटेंगे तो यू हो जाएगा। यू कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, 9 और 15 के बीच 6 का डिफरेंस है, 15 और 27 के बीच कितना का डिफरेंस है, 5 7 12 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है, 27 और 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 12 का डिफरेंस है। अब बात को समझ चुके होंगे, 6 12 6 12, अगला क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 6 किस में करेंगे, 45 में से हमें 6 ऐड कर देंगे, तो 45 6 कितना होगा, 51 हो जाएगा। 51 कहाँ पर लिखा गया है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वोकल को इस प्रकार लिखा गया, वेब्स को इस प्रकार लिखा गया, तो वोटेड को इतना लिखा गया है, तो हमें इस कूट भाषा में ई को बताना है क्या लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखिए ई किस में लिखा गया, यहाँ पर वेब्स में देखिए ई लिखा गया है, उसी प्रकार यहाँ पर ई वाला, यहाँ पर वोटेड में भी ई है, यानी इसी दोनों में से जो कॉमन होगा वही हमारा ई का आंसर हो जाएगा। अगर दोनों कॉमन देखिए तो इसमें क्या क्या कॉमन मिला है, 3 1 7 5 8 इसमें है, इसमें देखिए 4 2 6 3 1, इस दोनों में कॉमन जो मिल रहा है एक मिल रहा है, एक कहाँ पर लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ई दिया गया, इसलिए दोनों में सेम डिजिट रहना चाहिए, इसलिए एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमें कौन सा फिगर आएगा वही हमें ढूंढना है। अगर पहले वाले फिगर में देखिए, इसमें 3 एरो, इसमें 2 और एरो, इसमें 1 है। अब अगले वाले में कोई एरो नहीं होने वाला है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ 3 एरो था, लेकिन इसमें 2 हैच डाल दिया। इसमें अगले वाले में 2 हैच के अलावा 2 प्लस कर दिया गया, यानी अगले वाला जो होगा उसमें जो 2 हैच तो होगा ही होगा, उसका 2 प्लस भी होगा, और कुछ जो है नया 2 और आने वाला है। यानी इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है किसमें होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हैच बिल्कुल है, लेकिन यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर जो पहले हैच होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए, यहाँ पर हैच दिया गया है, प्लस भी दिया गया, और ये एक नया जो संख्या आ गया बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस फिगर को हमें पैटर्न को पूरा करना है। इसे कैसा बनेगा, सिंपल सा है। जैसे जैसे इसमें छोड़ दिया उसी प्रकार हम पैटर्न को मिला देते हैं। यानी एक वृत्त जो इस प्रकार अर्धवृत्त है, इसको मिला देते हैं, एक यहाँ पर इसको मिला देते हैं, उसके देख पैटर्न ये वृत्त बन रहा है, इसको मिला देते हैं, इसके अंदर से एक जो है कट हो रहा है, इस प्रकार मिला दिया, और सभी में जो है एक एक जो है पंचभुज जैसा दिख रहा है, उसको बना देते हैं। इस प्रकार का फिगर बनना चाहिए। चलिए देखते कहाँ पर दिया गया है। अगर पहले वाले में देखें तो ये डेफिनेटली गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर की ओर होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, ये वाला ऊपर तो ठीक है, लेकिन इसमें कट कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखिए, यहाँ पर ऊपर की ओर बिल्कुल है, ये वाला अर्धवृत्त बन रहा है, ये भी बन रहा है, और ये इसमें कट किया गया है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन दिया गया, हमें जो इसका हमें इन दोनों को हमें ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। जैसे कि डिवाइड की जगह प्लस चेंज करना है, और ऐड की जगह पर 7 चेंज करना है, यानी सभी को आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है, और कौन सा समीकरण जो इसमें फिट बैठेगा वही इसका आंसर 5 आना चाहिए। इसी प्रकार आपको बारी बारी से ऑप्शन लेने हैं और चेक कर लेना है जो कौन सा आंसर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया। जैसे ताजमहल का संबंध आगरा से है, इंडिया गेट का संबंध नई दिल्ली से है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का संबंध किससे होगा। देखिए, ये जीके का क्वेश्चन है। जैसे ताजमहल कहाँ है, आगरा में, इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इसको खोलने के बाद हमें कैसा आकृति मिलेगा। सिंपल सा देखिए, एक वृत्त तो यहाँ पर दिया गया, इसको खोलेंगे तो इधर के नीचे क्या आ जाएगा, यानी एक वृत्त यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 2 वृत्त हो गया। अब जब इस इधर पे की ओर पलटेंगे तो दोनों सामने की ओर है, वो सामने बन जाएगा। टोटल जो है 4 वृत्त होना चाहिए, दोनों कॉर्नर पर होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दिया गया ऐसा वाला। अगर पहला वाला देखिए, यहाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि पास पास में होना चाहिए। दूसरा वाला देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कॉर्नर में है, बिल्कुल है, यानी दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें सीरीज का क्वेश्चन बताना है। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 40 और 21 के बीच कितना का डिफरेंस, 19 का डिफरेंस है। 21 22 के बीच 1 का डिफरेंस है। 22 और 34 के बीच कितना का, 8 4 12 का डिफरेंस है। 34 69 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हो गया 9 में से 4 गया 5, उसके बाद बचा ये 6 में से 3 का 3। यहाँ पर कुछ लॉजिक बन रहा है, नहीं रहा है, देखिए सब अलग अलग आ रहा है, इसमें कुछ दूसरा लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ लॉजिक जो है बहुत अच्छा लगाया गया। जैसे देखिए, यहाँ पर 40 से 21 कैसे जा सकता है। अगर 40 का हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी कि 1/2 से डिवाइड करेंगे और इसमें +1 करेंगे, तो देखिए 2 से ये कट जाएगा, 20 मरते हैं, और 20 + 1 21 बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 21 से 22 इसमें किया गया है। पहले जो 1/2 मल्टीप्लाई करके +1 कर दिया है, उसके बाद जो है अगला जो बचा उसमें सिर्फ +1 कर दिया है। जैसे 21 आया तो 21 से सिर्फ +1 कर दिया। अब अगले जो 22 से 34 कैसे जाएगा, जैसे 22 से फिर से 1/2, उसके बाद जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसका +1 करना है, इतना करना है तीसरे वाले में। अब चौथे वाले में इसको थोड़ा मिटाते हैं। जैसे चौथे वाला क्या है, 34 से 69 कैसे जाएगा। 34 में क्या करना है, 1/, जो है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 17 बच गया। अब 17 चौका इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और +1 कर दिया। ध्यान से देखते रहिएगा। अब 69 से हमें कितना जाना है, अब 69 में फिर से हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना बचेगा, 34.5 बचेगा। और उसमें जो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, देखिए यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1, उसका यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, अगले वाले 5 से, और उसमें सभी +1 जोड़ते जाना है हमें। यानी इसमें जो हम 69 में हमें, तो यानी 34.5 आ गया। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, उसको +1 करेंगे, यानी 34.5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72.5 आ जाएगा, और +1 उसमें जोड़ेंगे तो 73.5 मिल रहा है, यानी 173.5 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा जो है बढ़िया लॉजिक लगाया गया है, आप खुद से प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 विद्यार्थी आरव, भव्या, चेतन, दिया, ईशा और फरमान एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे, यानी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि घेरा बोला गया है। इसमें 6 सीट बोला गया, बना लेते हैं 2 3 4 5 6। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया है, भव्या आरव के ठीक दाईं ओर बैठी हुई है, यानी आरव के ठीक, यानी आरव यहाँ पर हो गया, इसके दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, भव्या, भव्या को बी से लिख लिया। अब आगे कहा गया है, दिया जो है आरव या फरहान के बगल में नहीं है, यानी
किसके बगल में, आरब या फरहान, यानी आरब यहाँ पर है और फरहान मान के चलिए यहाँ पर होगा चाहे यहाँ पर होगा, इन दोनों पर नहीं होगा तो यानी कहाँ पर होगा, यानी अगर हम दिया को यहाँ पर डाल दिए, अब आगे देखते नहीं होता है तो चेंज भी कर देंगे। ईसा जो है फरहान के ठीक बाईं ओर बैठी हुई है, किसके बाईं ओर बैठी हुई है, अगर हम ईसा को यहाँ पर डाल दें और फरहान को यहाँ पर डाल दें, बाईं ओर बिल्कुल हो गया। अब आगे कहा गया है चेतन के ठीक दाईं ओर भी बैठी हुई है, यानी हमें यहाँ पर तो दिया को हटाना पड़ेगा, दिया को यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर चेतन होगा, यानी चेतन इस जगह पर हो तभी तो इसके दाईं ओर ईसा बैठेगी ना। अब कहा गया दिया और ईसा दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, दिया और ईसा, यानी देखिए दिया और ईसा दोनों के निकटतम पड़ोसी, ये चेतन हो जाएगा। चेतन कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट कर लीजिएगा और क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके जितने भी सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है रीजनिंग का वो सभी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके अब 17-18 शिफ्ट हो चुका है, ये जो 19वां शिफ्ट था, जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपको जल्द ही जो है जीएस का मैंने मैराथन वीडियो दिया हुआ है, जो प्रीवियस 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए जीडी का, उन सभी का जीएस का मैराथन वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, जाकर जरूर देखते रहिएगा। साथ में मैंने स्ट्रेटेजी के बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है आप लोगों के लिए। जल्द ही जो है रीजनिंग का एक मैराथन वीडियो आएगा जो लगभग 10 से 12 घंटे का वीडियो होने वाला है, जो 2023 का 76 शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। साथ में हिंदी के भी आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल में मिलता है, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।